ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को पढ़ा और कार्ल मार्क्स के एक किताब को 18 सेंचुरी वोलुमायर लुइस बोनापार्ट के बारे में समझा कि उसने बताया उसके बारे में। लेकिन अब हम समझते हैं कि न्यू मार्क्सिस्ट अवधारणा को समझते हैं। न्यू मार्क्सिस्ट अवधारणा ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ये शोषणकारी व्यवस्था है और ये शोषणकारी व्यवस्था है, इसको आप समाप्त कर दो, उखाड़ कर फेंक दो। उखाड़ कर कैसे फेंकेंगे? कार्ल मार्क्स ने कहा कि आपको क्रांति करनी, रिवोल्यूशन करना होगा, आपको बरक संघर्ष होगा। बरक संघर्ष में आपकी सर्वहारा की क्या होगी? जीत होगी और जीत से सर्वहारा का शासन स्थापित हो जाएगा और सोशलिज्म स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद कम्युनिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज कौन सी? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में इस तरीके का समाज बन जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेट भी नहीं रहेगा, जीरो एक्सप्लॉइटेशन होगा, इगलेट सोसाइटी होगी, सोशल और गुड्स होगी, पब्लिक गुड्स होंगी, सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, सब चीज़ों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हो जाएगा और सोशल जस्टिस हो जाएगा। जिनके साथ सामाजिक अन्याय हुआ था उनका शासन स्थापित हो जाएगा और जो आप हैप्स नॉट्स थे आप संसाधनों से भरपूर हो जाओगे, इसलिए उसने विश्व के मजदूर एक हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देशों में होकर रह गया। यूएसआर, क्यूबा, वियतनाम, चाइना में ही हुआ, वहाँ पर साम्यवादी क्रांति सफल हुई। लेकिन हमारे पाकिस्तान, भारत, एशिया जैसे कंट्री में ये साम्यवादी क्रांति क्यों नहीं हो पा रही? हमारी चेतना सिर्फ चाइना में हुई 1949 में, 1949 में साम्यवादी क्रांति माओ के नेतृत्व में। लेकिन हमारे मजदूरों में, क्योंकि ये सिस्टम शोषणकारी है और ये असमानता के लिए जिम्मेदार है, पहले भी हम विस्तार से समझ चुके हैं, असमानता के लिए जिम्मेदार, शोषण के लिए जिम्मेदार है, तो फिर कॉन्शियस लोगों में ये चेतना का विकास क्यों नहीं आ पा रहा? लोगों में चेतना का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? चेतना का विकास मतलब कॉन्शियस, इसको उखाड़ने के लिए, उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए, क्रांति करने के लिए लोगों में जो है कॉन्शियस का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा? हमने विस्तार समझा क्योंकि इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं। इसमें कुछ अच्छाइयाँ जैसे इसकी अच्छाइयाँ जैसे ये डायनेमिक होता है, हमने विस्तार समझा, डायनेमिक होता है। दूसरा हमने कहा कि ये बहुत अपना हिडन एजेंडा किसी को बताता नहीं है, ये हिडन एजेंडा बताता नहीं है। और दूसरा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से कभी समझौता नहीं करता, प्राइवेट प्रॉपर्टी से समझौता नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? कैपिटलिज्म का क्या आधार है, क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। डायनेमिक कैसे है? जब प्रारंभ में जब लोग क्रांति करने के लिए लोग आग्रह कर रहे थे, जो 19वीं सेंचुरी में लोग, जब क्रांति हुई थी रूस में, सफल क्रांति हुई, तो जेएस मिल ने वेलफेयर स्टेट का संकल्पना दे दी कि मजदूरों को भी अधिकार दे दीजिए, उनको सिविल राइट दे दीजिए, उनको वेलफेयर स्टेट में, जैसे उनको मीडिया, उसको फ्रीडम दे दिया गया, लिबरल डेमोक्रेसी दे दिया गया, लिबरल डेमोक्रेसी दे दिया गया, डेमोक्रेसी उनको दे दिया गया कि अब हमारा आपको अब पूंजीपतियों ने कहा, इनका एजेंडा क्या था? उनको लूटना और प्रॉपर्टी से कभी समझौता नहीं करना, निजी संपत्ति को बनाए रखना, निजी संपत्ति समझौता नहीं करना। डेमोक्रेसी दे दिया। आपको लगना चाहिए कि आपका शासन है, जनता का शासन है। भाई साहब, जनता का शासन होता, भारत में अगर जनता का शासन होता, जनता की इतनी बदतर स्थिति नहीं होती। आज विधायकगिरी जो कर रहे हैं लोग जनता को लूट रहे हैं, वो जनता सुख सुविधाओं में रहती। 29% लोग पुअर नहीं होते, ह्यूज डिस्पैरिटी नहीं होती। इतनी भारी असमानता भारत में देखिए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? टॉप 100+ है। 136, 130, 140 देशों में भारत की रैंक हमेशा 100+ रहती है, यानी कि टॉप 100 से ऊपर ही रहती है भारत की रैंक, नीचे नहीं आ पाती है। तो ये भारी विषमता है, लोगों में नफरत है, लोग हिंसा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? तो ये फ्रीडम दे दिया आपको, मीडिया दे दी आपको, सिविक राइट दे दी,
सिविक राइट, आपको इकोनॉमिक राइट दे दिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है सब चीजें। अब भाई जो गरीब व्यक्ति, इकोनॉमिक राइट संपत्ति का अधिकार दे दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। जो आज वर्तमान समाज में, वर्तमान भारतीय समाज को देखा जाए तो गरीब है, वो इकोनॉमिक राइट्स का क्या करेगा? सिर्फ रेडी लगा सकता है, ठेला लगा सकता है, फल फूल का ठेला लगा सकता है, अमीरों की सेवा करेगा, लेकिन हिजन एजेंडा नहीं समझ पाए ना आप। इनके लिए बेचिए फल फूल सब्जियां, बेचिए इनको खिलाने के लिए, ये क्या करेंगे गरीब लोग इकोनॉमिक राइट का? लेकिन वास्तविक इकोनॉमिक राइट क्यों नहीं देना चाहते आप? संपत्ति क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आप प्राइवेट संपत्ति समझौता नहीं करना चाहते। आपने मीडिया दे दिया, लो चिल्लाने का अधिकार, हमारे खिलाफ बोल सकते हो, स्वतंत्रता दे दी आपको, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। लेकिन मीडिया को ही खरीद लिया उन्होंने, पूंजीपति लोगों ने, पूंजीपति मीडिया पर ही कब्जा कर ली, तो अब आपकी आवाज तो वैसे ही दबा दी ना, क्रांति कहां से कर पाओगे? जनता का शासन, आपको लगना चाहिए कि हमारा जनता का शासन, हमारे प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। भाई साहब वो प्रतिनिधि आपके है नहीं, ये मार्क्सिस्ट लोग, न्यू मार्क्सिस्ट लोग ये मानते हैं। आपको लगता है हमारे लिए ब्यूरोक्रेसी, ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स को हमदर्दी के रूप में 1-2 अधिकारी आ जाएंगे आपके सामने, अरे हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ खाना खा लेंगे, बैठकर खाना खा लेंगे, कुछ सामाजिक न्याय के रूप में कभी कभी आ जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप से जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, जो वर्तमान स्टेट है, आज भारत का जो स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट का जो कंसेप्ट है, कैपिटलिस्ट स्टेट, ये कैपिटल स्टेट की विशेषता है। वेलफेयर स्टेट है, मीडिया है, फ्रीडम दे रहा है आपको, डेमोक्रेसी दे रहा है, सिविक राइट्स इंडिया के लोगों को मिले, इकोनॉमिक राइट दे दिए, ये कैपिटल स्टेट ने। लेकिन कैपिटल स्टेट समाप्त नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स और न्यू मार्क्स के लोगों ने कहा इसको उखाड़ कर फेंकना है, इसको उखाड़ कर कैसे? क्रांति के माध्यम से। क्रांति क्यों नहीं आ पा रही, कॉन्शियस क्यों नहीं आ पा रही, इसको उखाड़ने के लिए वो हम विस्तार समझेंगे। लेकिन ये कैसे अपनी रूप बदलता है? मीडिया ही खरीद लिया, आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस को दबा दिया उसने, चेतना को दबा दिया। जनता का शासन, आपको लगता है आपके प्रतिनिधि आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब मैं बोल रहा हूं, लेकिन अभी ये जवाब देंगे ना, इनको काउंटर करने की, तब समझिए स्टेट क्यों नहीं उखड़ पा रहा, ये कॉन्शियस क्यों नहीं आ पा रहा, इसका जवाब न्यू मार्क्सिस्ट लोगों ने दिया। अब न्यू मार्क्सिस्ट में जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इटली के फिलोसोफर, इटली के मार्क्सिस्ट थे